क्या स्टार्ट करते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है? लिखो जरा। if body translates as well as rotates, if body translates as well as rotates, if body translates as well as rotates, तो क्या होता है अगर बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है, ठीक है, इतनी बात, देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट और एक्सेस, then there must be a point or axis about which whole body at given instant is in pure rotational motion, is in pure rotational motion। मतलब क्या हुआ? अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? अरे आवाज आ तो रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है तो कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही है? अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ध्यान सुनो, अगर बॉडी क्या कर रही है, या कोई सिस्टम है या बॉडी है, रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट, दोनों काम कर रही है, ठीक है, रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, देन there must be point और एक्सेस, एक्सेस भी उसी पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, इतनी बात, अबाउट विच बॉडी इज इन प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, ये कहानी कह रहे हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं जरा, देखो एक मिनट। मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, इतनी बात, इसका सेंटर ऑफ मास V0 से चल रहा है और ये ऐसे करके घूम रहा है कितने से, ओमेगा नॉट से, ठीक है, इतनी बात, एंड ओमेगा नॉट से ये घूम रहा है सेंटर ऑफ मास इस वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर किसी जगह पर कोई पॉइंट लेता हूं, मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, तो इस पॉइंट के पास, अब पहले सिर्फ ट्रांसलेशन देखो, ये पॉइंट पकड़ा, ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, V0 ऐसे, हाँ या ना, यस और नो, ये V0 होगा या नहीं होगा? इसी तरीके से अगर ये x डिस्टेंस, ये x है, कितना है x, तो इसी तरीके से इसके पास यहां पर ऐसे करके रोटेशन वाली वेलोसिटी होगी कितनी, ओमेगा नॉट x होगी कि नहीं होगी? तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट, हाँ या ना? सेम वे अगर मैं यहां पॉइंट पकड़ता हूं, सपोज ये पकड़ा मैंने पॉइंट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी होगी, V0, और नीचे की तरफ ऐसे करके कितना, ओमेगा नॉट इंटू आर, और यस और नो, अगर इस बॉडी का रेडियस आर है तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, इतनी बात। अब मैंने क्या कहा, एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट ये प्योरली रोटेशनल मोशन में दिखाई पड़े,
मतलब जिस पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल बॉडी रोटेट करती है, अगर आप डिस्क मानो, देखो एक मिनट, अगर आपके पास ये डिस्क है सपोज, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक बात बताओ, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वो पॉइंट रेस्ट पे होता है या नहीं होता है? दिस पॉइंट इज एट व्हाट? रेस्ट। हाँ या ना? हाँ, बाकी सारे पॉइंट, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो कितने से घूम रहे होंगे? ओमेगा इंटू एक्स। हाँ या ना? अगर प्योरली रोटेट कर रहा है तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी प्योरली रोटेट करेगी, वो उस इंस्टेंट पे क्या अपीयर करेगा? रेस्ट पे अपीयर करेगा। क्लियर इतनी बात? तो लिखो जरा, लिखो, पॉइंट और एक्सेस, point or axis about which body appears to be purely rotating। एक्चुअल में तो बॉडी ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों काम कर रही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है? प्योरली रोटेटिंग अपीयर कर रही है। हाँ या ना? तो मैंने क्या कहा? पॉइंट अबाउट विच बॉडी अपीयर्स टू बी प्योरली रोटेटिंग, ठीक है, इतनी बात, इज एट रेस्ट एट दैट गिवन इंस्टेंट। उस गिवन इंस्टेंट पे वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा। दैट इज velocity of that point will be zero। velocity of that point will be zero। क्लियर है? अब एक चीज और, अगर बॉडी प्योरली रोटेटिंग अपीयर कर रही है उस पॉइंट के अबाउट, तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? उस पॉइंट के अबाउट क्या आएगी? सेम आएगी। ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी, also angular velocity of each and every point of body about axis of rotation is same। हाँ या ना? क्या रहेगा? फिक्स रहेगा या सेम रहेगा? ठीक है, इतनी बात। अब आगे बात, एट दैट इंस्टेंट, ये सारी चीजें इंस्टेंटेनियसली होती हैं, ध्यान रखना, एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, मान लो हमारे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, इतनी बात, ये इस बॉडी का क्या है? सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कितने चल रहा है? VCM से, और बॉडी ऐसे करके घूम रही है किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस? ओमेगा CM से। ऐसा कुछ है या नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, अब कोई ऐसा पॉइंट होगा सिस्टम का, वो सिस्टम के ऊपर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। जिस पॉइंट के अबाउट, देखो ये बॉडी क्या कर रही है, अगर आप ऐसे देखो तो ये बॉडी, अगर आप ओमेगा CM को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो हर पॉइंट बॉडी का कितने से चल रहा है? VCM से आगे। और अगर आप VCM को भूल जाओ तो हर पॉइंट कितने से घूम रहा है? ओमेगा CM से। अबाउट विच एक्सिस? सेंटर ऑफ मास। तो दिस मोशन इज व्हाट? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अगर मैं कोई पॉइंट पकड़ूं इस बॉडी के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जरा देखो, कहाँ पकड़ना चाहोगे पॉइंट? चलो यहां पकड़ लेते हैं, ये पकड़ा हमने, ये हमारे पास क्या आया? VCM। हाँ या ना? और इसी तरीके से ये हमारे पास आया ओमेगा CM इंटू एक्स। अगर ये क्या है? एक्स है, तो दिस इज व्हाट? VCM एंड दिस इज ओमेगा, ये एक्स वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वेक्टर। ओमेगा CM क्रॉस एक्स। हाँ या ना? अरे वेलोसिटी ये होती है ना, ओमेगा क्रॉस आर। अरे याद है कि नहीं है? ओमेगा CM क्रॉस एक्स। यस और नो? तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की, ये पॉइंट P मान लिया मैंने, नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या हो गई? VP इज व्हाट? VCM प्लस ओमेगा CM क्रॉस एक्स। ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना?
अब खेल क्या होना चाहिए, ये जो हमारे पास P वाला पॉइंट है, ठीक है, अगर ये IAOR है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर यही पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो VP क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये लिखा है मैंने आपको, हाँ या ना। तो फॉर पॉइंट P टू बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, VP मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0, हाँ या ना। VP क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो VP 0 हो गया, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, VCM प्लस ओमेगा CM क्रॉस X इज इक्वल टू व्हाट, 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। क्लियर है भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, VCM इज इक्वल टू ओमेगा CM क्रॉस X, मुझे X बताना था, अरे क्या बताना था, X बताना है, हाँ या ना। तो यार X ही तो बताना है कि कहाँ पर है वो पॉइंट। क्लियर है इतनी बात, सेंटर ऑफ मास से X वेक्टर, ठीक है। अब ये इशू आ गया हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में यहां पर तो P नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, यहां आ जाऊं, ठीक है, ये सपोज हमारा P पॉइंट है, तो अब जरा देखो, अच्छा एक चीज और, यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि VCM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, X। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है यार, क्रॉस प्रोडक्ट, VCM इज परपेंडिकुलर टू X। तो ये हमारा X वेक्टर हमेशा VCM के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक बात तो ये आ गई, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, ओमेगा CM तो बाहर की तरफ होगा, VCM के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही। यहां पर देखो ना, VCM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ओमेगा CM, हाँ या ना। और निकम्मो है या नहीं है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, तो यानी कि X जो है, ठीक है, वो हमारा किसके, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। अरे VCM X के परपेंडिकुलर है और VCM ओमेगा CM के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतनी बात। तो ये दोनों के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। और यहां पर आ जाओ इस पॉइंट पे, अब आगे की तरफ क्या, VCM है या नहीं, और पीछे की तरफ क्या आ गया, ओमेगा CM। अच्छा X वेक्टर उल्टा बना दिया मैंने ना, ओमेगा CM क्रॉस X, ऐसा है या नहीं है। देखो एंटी पैरेलल भी हो गए दोनों, आ गए अपने, और वहां भी एंटी पैरेलल थे। अरे VCM और ओमेगा CM क्रॉस X क्या था, एंटी पैरेलल, क्योंकि दोनों का सम क्या होना था, 0, ठीक है। अब अपने आप प्रूव हो गया, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं, तो X इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड में VCM अपॉन ओमेगा CM। मिल रही है पोजीशन की, मिल रही है, हाँ या ना। X इज इक्वल टू व्हाट, VCM अपॉन ओमेगा CM। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई ये दोनों भी तो आपस में परपेंडिकुलर है निकम्मो। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा CM इंटू X, और ये क्या हो जाएगा, VCM। ये आगे कि नहीं आगे हमारे पास। तो कभी भी पोजीशन निकालनी है तो इस तरीके से निकालेंगे हम। हो गया भाई। मतलब VCM और ओमेगा CM X क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होने चाहिए, और तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब एक और चीज बेटा, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट आया, ये बॉडी के ऊपर भी आ सकता था। भाई एक बात बताओ, VCM अपॉन ओमेगा CM के ऊपर डिपेंड कर रहा है X, ठीक है, इतनी बात। अगर VCM कम हुआ तो ये X क्या होगा, कम होने लगेगा, अंदर की तरफ जाएगा। और VCM अगर क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, ठीक है, इतनी बात। तो X क्या होगा, बाहर जाने लगेगा, ठीक है। तो लिखो जरा, IAOR may और may not lie on body। IAOR वाला पॉइंट बॉडी के ऊपर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। IAOR may
और मे नॉट लाई ऑन बॉडी। कोई इशू है इसमें? ठीक है। अब एक और चीज, अब मैं क्या जानना चाहता हूं, मैंने कहा था इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी के हर पॉइंट का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा, हाँ या ना? ये लिखा है ना, मैंने कहा इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन वाले पॉइंट के अबाउट बॉडी के हर पॉइंट का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। मान लेते हैं ओमेगा है वो, ठीक है, उसी को निकाल रहे हैं। सपोज ये कितना है? ओमेगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसको निकालना है, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है? आप एक काम करो, देखो, चलो अगला डायग्राम बनाते हैं, तब क्लियर करते हैं। ऐसा है या नहीं है? हाँ या ना? VCM आगे पीछे ओमेगा CMX दोनों एक दूसरे को क्या कर गए? कैंसल आउट कर गए। तो ये क्या हो गया हमारा? IAOR वाला पॉइंट। ठीक है, इतनी बात। अब आपको क्या बोला गया कि इस बॉडी का हर पॉइंट के लिए ये पॉइंट क्या है? सेंटर है। अरे भाई यही तो बताया मैंने कि इस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है प्योरली। ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट पकड़ूंगा, ध्यान दो, अगर मैंने सपोज ये पॉइंट पकड़ा, R रेडियस, ठीक है, इतनी बात। तो आप ऐसे देखो, ये पॉइंट इस पिंक वाले सर्कल पे चलेगा कि नहीं चलेगा? कितने रेडियस पे? R पे, हाँ या ना? ठीक है, चलो R वेक्टर लिख लेते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे, इस पॉइंट को मैंने A ले लिया, तो दिस इज व्हाट? VA, हाँ या ना? प्योरली रोटेट कर रहा है, तो ये VA किसके बराबर होगा? अब आप एक काम करो, मान लो एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट बॉडी की क्या है? ओमेगा है। ठीक है, इतनी बात। तो VA क्या हो जाएगा? ओमेगा क्रॉस R वेक्टर, मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में हो जाएगा VA इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R, हाँ या ना? अब मेरा पर्पज ये भी, मैं ओमेगा भी निकालना चाहता हूँ, मैंने पॉइंट तो निकाल लिया, अब मुझे ओमेगा भी चाहिए कि जिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट जिस एंगुलर वेलोसिटी से पूरी बॉडी प्योरली क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, वो ओमेगा भी निकालना है। तो अभी तक तो मैंने कहा ओमेगा है, ओमेगा क्या है? अननोन। मुझे VA तो नहीं पता था, पता था क्या? पता था, निकाल सकता था, ऐसे करके VCM करता, ऐसे करके क्या करता? VCM, और ऐसे करके क्या आता? इधर से ओमेगा CM इंटू दैट R डैश वेक्टर। ठीक है, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता? VA वेक्टर आता कि नहीं आता? अरे हाँ या ना? वो भी आ जाता, कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी आसान तरीका है। ये क्या हो गया? स्विच। अब देखो भाई, और भी आसान तरीका है। क्या तरीका है? देखो एक मिनट, हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसे देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, सेंटर ऑफ मास की कितनी है? सिर्फ VCM है ना, हाँ या ना? ठीक है, और ये वेलोसिटी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है?
ये वाला लेंथ कितना x है या नहीं है, हाँ या ना? तो ओमेगा is also equal to what? Velocity of this point upon this perpendicular distance. हाँ या ना? और एक बात बताओ यार, ये किसके बराबर था? पिछले डायग्राम में देखो, ओमेगा सी एम के बराबर था कि नहीं था? हाँ या ना? ओमेगा सी एम इज वॉट? वी सी एम अपॉन एक्स। ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया हमारे पास? ये किसके बराबर आ गया? ओमेगा सी एम के। तो एक चीज और पता चली हमें कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के अबाउट जो ओमेगा होता है वही ओमेगा होता है जो बॉडी का किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट। क्लियर इतनी बात? अरे ठीक है, तो अब पहले नोट कर लो, फिर लिख लेते हैं इस बात को। बढ़िया, आगे अब लिखो जरा। लिखो, एंगुलर वेलोसिटी about IAOR is equal to angular velocity of system about axis passing through center of mass। हाँ या ना? अरे वही आ गया सेम, लेकिन ये ध्यान रखना कि IAOR और जो सेंटर ऑफ मास से एक्सेस पास कर रही दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने क्या कहा? एंगुलर वेलोसिटी अबाउट IAOR is same as that of angular velocity of system about axis passing through center of mass provided both axes must be parallel to each other। अरे क्लियर है निकम्मो? provided both axes must be parallel to each other। ठीक है भाई, कोई इशू है इसमें? चलो अब आगे बात करें। अब आप देखो हम निकालेंगे कैसे। देखो बड़ा आसान सा है, अगर ओमेगा निकालना है, आप एक बात बताओ, ये बॉडी का वी ए है, वी ए अपॉन आर क्या हो जाएगा? ओमेगा। हाँ या ना? अरे यार वी ए अपॉन आर ही क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। और किसके बराबर होगा? ओमेगा सी एम के ही बराबर होगा, चाहे कहीं से भी निकालो। ठीक है, इतनी बात। या ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? वी सी एम अपॉन एक्स आ रहा है, वो किसके बराबर है? ओमेगा सी एम के। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखो, अगर अपने पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के बारे में कमेंट नहीं करा उसने। उसने क्या करा? दो पॉइंट दिए इस बॉडी के, उनकी वेलोसिटीज दे दी। कौन सा? एक पॉइंट अपन को ये दिया ए, इसकी वेलोसिटी वी ए, और एक पॉइंट ये दिया बी, इसकी वेलोसिटी वी बी। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मतलब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी वी ए और इस पॉइंट की कितनी? वी बी। सिस्टम हमारा क्या करता? ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट। एक्चुअल में व्हाट इज वी ए? वी ए क्या रहा होगा? वीसीएम वेक्टर प्लस ओमेगा सीएम वेक्टर क्रॉस आर ए वेक्टर, उन दोनों का क्या? रिजल्टेंट। ऐसी वीबी भी रहा होगा, वीसीएम वेक्टर प्लस ओमेगा सीएम वेक्टर क्रॉस आरबी वेक्टर। ठीक है, हमें नेट वेलोसिटीज दे दी दो पॉइंट की। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है ना? ठीक, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ये पॉइंट एक सर्कल में घूम रहा होगा आई और के अबाउट, और ये पॉइंट भी एक सर्कल में घूम रहा होगा आई और के अबाउट। अगर सर्कल में पार्टिकल घूमता है तो वेलोसिटी सर्कल के क्या होती है? टेंजेंट होती है। और रेडियस वेलोसिटी के क्या होता है? परपेंडिकुलर। बस आप क्या करो, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। एक ऐसे ड्रॉ करा आपने, और एक ऐसे ड्रॉ करा आपने। ये आर ए और ये कितना? आर बी। इस पॉइंट का भी सेम ओमेगा होगा, इस पॉइंट का भी क्या होगा? सेम ओमेगा होगा। होगा कि नहीं होगा? और किसके बराबर होगा? ओमेगा सी एम के बराबर। हाँ या ना? तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी एम इज इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट से एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो दैट वुड बी वी ए अपॉन आर ए। हाँ या ना? या इक्वल टू व्हाट? वी बी अपॉन आर बी। अरे क्लियर है या नहीं है?
ठीक है यार ये बात? ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट की वेलोसिटी दे दी तो उन दोनों से क्या ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर। जहां दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे सर्कल्स का सेंटर क्या है, सेम है, तो जहां पर दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आई ए ओ आर। यस और नो? बढ़ जाए आगे। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि भाई आई ए ओ आर वाला पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी विल अपीयर टू बी व्हाट, प्योरली रोटेटिंग। हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी उस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, सेम होगी। बॉडी के हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी उस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट पे आई आर वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है, रेस्ट पे होता है। ठीक है, और रेस्ट पे होने की वजह से क्या हो जाएगा, VCM इज इक्वल टू ओमेगा CM इंटू एक्स। एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है, ये कहानी आ गई। तीसरी चीज क्या आई, IUR कहीं भी हो सकता है, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। ठीक है, इतनी बात। और जो IUR के अबाउट ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा CM के बराबर होता है। इतनी बातें हम जान गए, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। अब देखो, ये हमारे पास दीवार है, ये ग्राउंड है। ये हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है। ठीक है, इतनी बात, दिस इज रॉड। अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों स्मूथ हैं, तो रॉड क्या करेगा, ऐसे नीचे और ऐसे आगे, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अब अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी देखूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी या नहीं होगी। दिस इज व्हाट, VA। अगर ये पॉइंट A है, इस पॉइंट की वेलोसिटी देखूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, हाँ या ना। दिस इज व्हाट VA, दिस इज व्हाट VB। अब अगर मुझे IUR वाला पॉइंट जानना है इस इंस्टेंट पे, तो IUR वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, हाँ या ना, और यहां से भी क्या ड्रॉप करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं। ये हमारा IAOR, हाँ या ना। अच्छा, और ओमेगा ऐसे आ जाएगा। अगर ये X0 है और ये कितना है, Y0 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू VA अपॉन X0 इज इक्वल टू VB अपॉन Y0। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो भाई। चलो अब अगले इंस्टेंट पे आ जाए। सपोज नाउ रॉड इज एज सच, ये हो गई रॉड, ऐसी होगी अगले इंस्टेंट पे। अरे बिल्कुल हमेशा कह सकते हैं, ठीक है, यही तो प्रूव कराया, तो फिर उसको अब हमेशा कह सकते हैं जितनी बातें। हाँ, तो वो तो उन्हीं एक्सेस के अबाउट कंपेयर ही करूंगा मैं, बाकी के अबाउट तो बोलूंगा ही नहीं। मैंने क्या कहा, अगर मैं ओमेगा बराबर ओमेगा CM कह रहा हूँ तो अपने आप दोनों एक्सेस के पैरेलल हैं। ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब
हालांकि वो बात मैंने बता दी, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इतनी बात, कोई फायदा थोड़ी था। अब ये रॉड हो गई। अब इस मोमेंट पे देखो, ये हो गया वी ए डैश और ये हो गया वी बी डैश। हो गया कि नहीं हो गया? अब अगेन इस मोमेंट पे हम क्या बताते हैं, आई यू आर। ये पॉइंट आई ए ओ आर हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, आई यू आर की पोजीशन बदल गई कि नहीं बदल गई? अरे बदल गई। तो आप ये मत सोचना कि आई यू आर फिक्स्ड होता है। आई यू आर उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन आई यू आर अपनी पोजीशन से क्या कर सकता है, शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो लिखो जरा, लिखो पॉइंट ऑफ आई ए ओ आर, पॉइंट ऑफ आई ए ओ आर इज instantaneously at rest, is instantaneously at rest, but its coordinates may or may not change with the motion of system, with the motion of system। मतलब आई आर के कोऑर्डिनेट्स मोशन ऑफ सिस्टम के साथ चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नहीं भी करने वाले कौन से होते हैं पता है? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, फिक्स होती है। अब ये दरवाजा है, इसका आई आर वही है जो दरवा चौखट लगी हुई है, हाँ या ना? और वो कभी भी मूव नहीं करेगी। लेकिन ऐसे सिस्टम्स में जो ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट कर रहे हैं, उनमें आई आर की पोजीशन क्या करती है, चेंज करती है। लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक दो काम और कर लेते हैं। और देखो, अगर हमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन कंबाइन पढ़ना है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ लें सेंटर ऑफ मास का, और रोटेशन पढ़ लें अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, और दोनों को क्या कर लें, कंबाइन कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम आई आर निकालें और सिस्टम का प्योरली क्या देखें, रोटेशनल मोशन। ठीक है, इतनी बात। तो दोनों तरीके से हम पूरे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि शुरू में मैं क्या करूंगा, सारी, और मैं ये करूंगा ही नहीं, मैं हमेशा क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट खेलूंगा। ठीक है, इतनी बात। मैं इसको एक आधे सवाल में कहीं ले लूंगा तो ले लूंगा, अदरवाइज मैं छूंगा नहीं। ठीक है। अब जरा देखो, जरा एक आधा क्वेश्चन कर लें जो मेडिकल लेवल के आते हैं। मान लो अपने पास ये रॉड है, रॉड का लेंथ कितना, एल। ठीक है, रॉड का लेंथ कितना, एल। ठीक है, topmost point of rod is having velocity 3v naught perpendicular to the rod। इसका topmost point कितनी वेलोसिटी चल रहा है, 3v naught से। ठीक है, इतनी बात, perpendicular to the rod। और इसका मिड पॉइंट रॉड का v naught से चल रहा है, perpendicular to the rod। ठीक है, फाइंड पोजीशन डिस्टेंस ऑफ IOR from bottommost point, find distance of IAOR from bottommost point। करना चाहोगे? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं भाई। ठीक है, इतनी बात। यही औकात है बस मेडिकल की, ज्यादा नहीं है। अब देखो यार, कुछ नहीं है, बेकार है।
आप ऐसे देखो, इस पॉइंट से मैं क्या ड्रॉप करूं, परपेंडिकुलर कर सकता हूं, इसी के ऊपर कहीं, इस लाइन के ऊपर ही कहीं क्या होगा, सेंटर होगा जिस सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट भी, और यहां से भी क्या ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। आपने मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या है, आई ए ओ आर, ये हो गया हमारा R1, और ये हो गया हमारा क्या, R2। अरे क्लियर है, अरे कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं। अब इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा, इसका और इसका दोनों का क्या होगा, सेम, हाँ या ना। अरे भाई इसको मैंने आई और वाला पॉइंट मान लिया अपने आप, ठीक है। इतनी बात, मैंने कहा इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, R1, और इस पॉइंट का कितना, R2, और दोनों पॉइंट्स का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि इसको आई और माना हुआ है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3V0 अपॉन R2 इज इक्वल टू V0 अपॉन R1। मानते हो या नहीं मानते हो। तो कितना हो गया, 3R1 इज इक्वल टू व्हाट, R2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक इक्वेशन आ गया, अरे हाँ या ना। दूसरी चीज बेटा, R2 यहां से यहां तक है और R1 यहां से यहां तक है, R2 माइनस R1 इज व्हाट, L/2, हाँ या ना। तो दिख रहा है भाई सबको, यहां से यहां तक R2 है और यहां से यहां तक क्या है, R1 है, तो R2 माइनस R1 इज व्हाट, L/2। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, R2 माइनस R1 इज व्हाट, L/2। अब आप एक काम करो, R2 की वैल्यू डाल दो, 3R1, 3R1 माइनस R1 इज व्हाट, 2R1, तो R1 इज इक्वल टू व्हाट, L/4, R1 L/4 हो गया। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/4, सेंटर से, सेंटर से L/4 मतलब यहां पर कहीं पर होगा ये, और अरे यहां होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। मतलब इस वाले पॉइंट से भी कितना ऊपर, L/4 ऊपर, अरे यहां से पूछा ना उसने, ठीक है। तो सेंटर से कितना हो गया, R1, R1 की वैल्यू कहां से थी, इसके सेंटर से कितनी आ रही है, L/4 आ रही है, तो इस वाले पॉइंट से भी कितना ऊपर हो गया, L/4। अरे क्लियर है, सोच ले, तुझे कुछ दिक्कत आ रही है तो, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो रखा, जल्दी बता, बोल बेटा। शक्ल पे दिख जाता है कि ब्लैंक हो गए हम, ठीक है, तो वो ध्यान रखा करो, मेरे टोकने से पहले पता चल जाए। लड़की यहां से देख, R1 की वैल्यू निकल के आ गई, L/4। R1 कहां से मेजर करा था आपने, यहां से मेजर करा था ना। अब यहां से मेजर करा तो L/4 तो यहीं आएगा ना भाई, क्योंकि यहां से यहां तक तो L/2 है, तो ये L/4 आ गया, तो इस पॉइंट से आंसर क्या हो गया, L/4 हो गया। अगला देखो, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई, रॉड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, रॉड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, लेंथ L, मास 2 kg, लेंथ L, मास 2 kg, ऊपर वाला पॉइंट हमारा B, नीचे वाला A, ऊपर वाला पॉइंट चल रहा है हमारा कितने से, 2V से, 2V0 से, नीचे वाला कितने से, V0 से, ऐसे, ठीक है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है, कैसी रॉड है, यूनिफॉर्म। अब एक चीज देखो, अगर मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ IUR ना बताया होता, उसके बगैर क्या इस सवाल को लपेट सकते हो, सोचो। चलो अभी करो जरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, आप बताओ, छोड़ो।
ये होता ही नहीं बगैर IUR के, होता तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता, तो उतना है नहीं हमारे पास। दो मेथड से करेंगे, दोनों यूज करेंगे, ठीक है। बता आंसर। लड़की M दे रखा है, L दे रखा है, V0 दे रखा है, ml²/6 तो काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकता है, ये तुझे ही पता है ना। बको जल्दी, कितना? 3, गलत आंसर है। पेज पलट दिया, 1 मिनट देख लेता हूँ, रुक जाओ। कितना आ रहा है? V0²/3, गलत आंसर है। mV0² कह रही है ना, गलत आंसर है। मैं बता दूंगा, परेशान ना हो, बहुत हो गया, ठीक है। दोनों मेथड लगा देता हूँ। कितना कितना? ये आंसर है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, ठीक है, बहुत हो गया, तुमने बहुत ट्राई मार ली। पहले हम IUR से कर लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास वाले से, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बॉडी ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट दोनों कर रही है, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट तेज चल रहा है, नीचे वाला क्या कर रहा है? स्लो चल रहा है। तो अगर ये ट्रांसलेट और रोटेट करे तो इसका IUR होगा। अब IUR कहाँ होगा? आप दोनों से क्या ड्रॉप करो? परपेंडिकुलर। इसको X ले लिया, हाँ या ना, या इसको R1 ले लेते हैं, R2, ये R2 और ये कितना? R1। कह सकता हूं मैं ऐसा कि नहीं कह सकता हूं? अरे निकम्मो, ठीक है। अब ओमेगा दोनों के लिए कॉमन होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ओमेगा कॉमन होगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2V0 अपॉन R2 इज इक्वल टू V0 अपॉन R1, यानी कि 2R1 इज इक्वल टू R2 एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट? L। इतना सबको समझ में आता है? R2 की वैल्यू यहां पर डाल दी, कितनी कितनी डाल दी? 2R1, यहां पर तो कितना हो गया? 3R1। तो R1 इज L/3 एंड R2 इज 2L/3, हाँ या ना? अरे ठीक है यार। दूसरी चीज, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा कितना हो गया? R1 की वैल्यू यहां डाल दी, L/3, तो ओमेगा कितना हो गया बेटा? V0 अपॉन L/3, तो 3V0/L, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है? प्योरली रोटेट। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली व्हाट? हाफ आई अबाउट दिस एक्सिस इंटू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर। करा जा सकता है। अब ओमेगा तो हमें पता है, 9V0² अपॉन L²। आई कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? ठीक है, आई कितना होगा? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कितना होगा? चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है, हाँ या ना निकम्मो? ये कितना? L/3 और ये कितना? L/2। L/2 माइनस L/3 कितना होता है? L/6। तो दिस इज L/6। तो I विल बी इक्वल टू M L²/12 प्लस M, कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, M L²/36। ये करेंगे। I इज इक्वल टू, नीचे 36 आ गया, 3 + 1 4, ml²/9। अब वैल्यू डाल दें यहाँ पर, K इज इक्वल टू हाफ M L²/9 इंटू 9V0² अपॉन L²। 9 से 9 कट गया, L² से L² कट गया। काइनेटिक एनर्जी इज
ठीक है, यही औकात है आजकल मेडिकल और आईआईटी की भी, यही औकात है, इससे ज्यादा नहीं जाता हो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं कहूं इसको आईयूआर वाले मेथड से ना करते, हम दिमाग लगाते कुछ, तब क्या होता? बताओ दूसरा मेथड, बताऊं? ये क्लियर है? अरे तू मुझसे पूछना, उससे क्या पूछ रहा है तू, बता क्या चीज। तो नीचे अज्यूम कर लेता, नेगेटिव आ जाता, तब भी R1 R2 यही आते हैं। कर ले अज्यूम, ये R2 हो जाता और ये R1 हो जाता। तब R1 तब भी कैलकुलेट करके तो L/3 आता ना, तो L/3 होता तो अपने आप ऊपर नहीं चला गया भाई, क्यों रो रहा है उसके लिए? ठीक है, इतनी बात। अरे R1 तो ये वाला डिस्टेंस हुआ ना, R1 R2 2L/3 आया। अच्छा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करके कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। ठीक है, इतनी बात, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, अब तो उल्टा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। अब मैं दूसरा मेथड बता दूं। हमारे पास ये रॉड है, ध्यान सुनो बेटा, बातें नहीं निकम्मो, सुन लो पहले चुपचाप से। ये वाला पॉइंट कितने चल रहा था? रुके रहो भाई, परेशान मत हो। और ये कितने से? V0 से। रुक जाओ, सेंटर ऑफ मास पे आ जाओ, क्योंकि सिस्टम क्या करता, ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट। तो मान लेते हैं, ओए चुप, सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, नीचे से ऊपर से। सेंटर ऑफ मास VCM से ट्रांसलेट कर रहा है और ओमेगा CM से घूम रहा है, मान सकता हूं ऐसा। और अभी देखना, यहां से जब ओमेगा CM निकालूंगा ना, तो उसी के बराबर आएगा जो अभी हमने ओमेगा निकाला था। कितना निकाला था? 3V0/L। अभी कैलकुलेट देख लेना, ऐसा मान सकता हूं। अब आप देखो 2V0 किसके बराबर है? ये इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी है, तो 2V0 इज इक्वल टू VCM प्लस ओमेगा CM इंटू वट L/2 है या नहीं है? तो दोनों इधर की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? VCM भी इधर और ओमेगा CM L/2 कैसे? ऐसे। तो नेट वेलोसिटी इधर आई कि नहीं आई? और ये कितना है? V0 पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ कौन है? ओमेगा CM L/2 माइनस VCM, है या नहीं? अरे यही है कि नहीं है, पहले देख लो। अब आप दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट व्हाट? ओमेगा CM। ऐड कर दो, देखो जरा, 3V0 इज इक्वल टू ओमेगा CM इंटू L। ये आ गया ओमेगा CM। अबे आ गया, आपके सामने है, हाँ या ना? और सेम आया कि नहीं आया, पहले देखो। ठीक है, अब आप एक काम करो, ओमेगा CM L की वैल्यू यहां डाल दो। ओमेगा CM L की वैल्यू डालते तो कितना हो जाएगा? 3V0/2। तो 2V0 माइनस 3V0/2 इज इक्वल टू व्हाट? VCM। तो VCM कितना आया? V0/2। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, आप क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, तो मैंने कहा था ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो क्या हो गया? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा CM का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? कर दो वैल्यू पुट। K इज इक्वल टू हाफ m, VCM कितना भाई? V0 स्क्वायर बाय 4, हाँ या ना? प्लस हाफ m L स्क्वायर बाय 12। और व्हाट इज ओमेगा CM? ओमेगा CM इज व्हाट? 9 V0 स्क्वायर बाय L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? ये कितना आ गया नीचे? 4 और ऊपर क्या? 3। यहां भी 8, नीचे भी 8, ऊपर तो कितना आ गया? 4। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? तो ये भी दूसरा मेथड था, कैसे भी कर लो आप, क्लियर है? ठीक है, तो मैं तो ज्यादा यही प्रेफर करता हूँ, मैं आई और निकालने ही नहीं जाता, क्यों फालतू एक नई कहानी हम याद करें। ठीक है, हो गया? अब लिखो जरा, अब ध्यान दो, अब लिखो कोलिजन ऑफ पार्टिकल विथ रिजिड बॉडी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, कोलिजन ऑफ पार्टिकल विथ रिजिड बॉडी। हमारे पास एक ये रॉड है, ठीक, इतनी बात।
ये ऊपर से गिर रही है और यहाँ पर एक क्या है, पैग टाइप का है, वेज है, ठीक है, कोने पे, ठीक है। ये रॉड ऊपर से गिर रही है और कैसे गिर रही है, सीधे नीचे गिर रही है बगैर घूमे हुए। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी, टक्कर मारने से जस्ट पहले कितनी, v नॉट, ठीक है। इतनी बात ये दे रखा है। और रॉड की लेंथ आप 2b मान लो, लेंथ ऑफ रॉड इज 2b, मास कितना, m। अब एक चीज देखो भाई, जब ये एंड इससे टकराएगा, ठीक है, इतनी बात, तो टक्कर के तुरंत बाद आपने मुझे क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है। एक और चीज, कोलिजन जब हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, लिखो जरा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन पेग एंड रॉड इज E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन पेग एंड रॉड इज E। पेग और रॉड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, E है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के तुरंत बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड की वेलोसिटी बतानी है। अब देखो मैं कराऊंगा, चिंता ना करो। अब ध्यान सुनना भाई, दो तरीके हैं, एक तो इम्पल्स वाला और एक किसका, कंजर्वेशन लॉज वाला, ठीक है। तो पहले इम्पल्स वाला देखते हैं, फिर कंजर्वेशन लॉज वाली बात करते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, जिस मोमेंट पे टक्कर होगी, उस मोमेंट पे इस पे रॉड के ऊपर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, इम्पल्सिव होगा या नहीं होगा, ये इम्पल्सिव होगा, mg भी होगा इस मोमेंट पे रॉड का, लेकिन वो क्या होगा, निकम्मा होगा, नॉन इम्पल्सिव। तो वो एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज उस इंस्टेंट पे नहीं लाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि ओनली इंपल्सिव फोर्सेस चेंज लीनियर मोमेंटम एट द इंस्टेंट ऑफ व्हाट, कोलिजन, हाँ या ना। तो मैं mg को नहीं बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, इतनी बात। ये n लग गया, बाकी तो कुछ नहीं लगेगा। अब इस n की वजह से जरा देखो, n ऊपर की तरफ लग रहा है, ये जो वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की, अगर मैं लीनियर इंपल्स की बात करूं, ये घटेगी कि नहीं घटेगी, ठीक है, घट गई। लेकिन अभी भी मान लेता हूं नीचे की तरफ है, छोड़ो, कितनी है, v। अच्छा एक और चीज, ये n एक एंगुलर इंपल्स भी तो प्रोड्यूस कर रहा है रॉड के ऊपर, अबाउट व्हाट, सेंटर ऑफ मास। अरे कर रहा है निकम्मो, हाँ या ना। तो उसकी वजह से इसके पास क्या आ जाएगा, एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब खेल जाते हैं। अब जरा देखो, -n dt, this is linear impulse on the rod, is equal to डेल्टा PCM, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कितना, ये ऊपर वाला नेगेटिव लिया तो नीचे वाले पॉजिटिव, तो फाइनल इज mv माइनस mv नॉट। तो mv माइनस v नॉट। कोई दिक्कत है भाई इसमें, कोई इशू हो तो अभी बता दो यार, नहीं है। दूसरा, n into b is what, torque into what, dt is equal to change in angular momentum at this instant, हाँ या ना। अबाउट विच एक्सिस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करा मैंने। तो n b dt is equal to I into what, ओमेगा। I कितना, m 4b स्क्वायर बाय 12, क्या कह रहा है, 11:40 इंटू वॉट, ओमेगा, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात, कोई इशू नहीं। एन डी टी की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दें भाई, ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो गया, माइनस उधर भेज दें, वी नॉट माइनस वी हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, एम बी वी नॉट
माइनस वी इज इक्वल टू एम 4b स्क्वायर, 4 भी हटाओ फालतू है, एम बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन 3। एम भी हटाई दो, क्या फायदा, दोनों कट गए, एक बी भी उड़ा दो, हाँ या ना, ये रिलेशन आया। किस में आया ये, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल गिवन वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया। अब लेकिन अभी भी v और ओमेगा अननोन है, कैसे सॉल्व करेंगे अब, और कुछ और बको भाई। हाँ बता क्या करूं उसके लिए, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, बता बता जल्दी बता। हाँ तो बता कैसे, क्या इक्वेशन क्या लिखूं, बता फटाफट, तू खुद बता, क्योंकि बताने में और उसको अप्लाई करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। चलो देखो एक मिनट, आप मान लो वेज हमारा कौन है, फर्स्ट बॉडी है, नहीं सेकंड बॉडी है, और रॉड हमारी फर्स्ट बॉडी है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज, वेज हमारा कौन सा, सेकंड बॉडी बोला ना मैंने, ठीक है, सेकंड बॉडी माइनस वी अपॉन वी नॉट, बिल्कुल गलत, यही कह रहा था ना कि लगाने, और क्या कह रही है तू बता, हाँ तू कुछ बक रही है, हाँ अब सही कह रही है शायद। देखो अब आप एक चीज देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी टक्कर के बाद नीचे v है, ऊपर कितना है ओमेगा बी, कोई एक बड़ा होगा, या तो v बड़ा होगा या ओमेगा बी, तो v को बड़ा मान ले, नीचे की तरफ सारी चीजें क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, सब नीचे आ रहा था, तो इसको हमने 1 माना और इसको हमने 2 माना, तो होता क्या है, E इज V2 माइनस V1, तो V2 तो क्या है 0, V1 माइनस V1, ये कैसा, नीचे की तरफ पॉजिटिव, कितना V माइनस ओमेगा बी, हाँ या ना, अपॉन U1 माइनस U2, व्हाट इज U1, V0, हाँ या ना, U1 इज व्हाट V0 एंड U2 इज व्हाट 0, तो क्या आ गया अपने पास, ओमेगा बी माइनस V इज इक्वल टू E V0, आगे कि नहीं आ गया। अब निकम्मो एक बात बताओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं या नहीं है, अरे V और ओमेगा ही है अननोन, सॉल्व करो, आंसर आपके सामने है, हाँ या ना, अरे कोई इशू है किसी को, आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेथड लगा सकते थे, मैं क्या कर सकता था, ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता था। mg क्या है टक्कर के दौरान, नॉन इंपल्सिव, तो mg ने एंगुलर मोमेंटम में कभी भी चेंज नहीं लाना है, कौन ला सकता था, n ला सकता था, चलो मैं गए इस पॉइंट के अबाउट, तो n का भी टॉर्क क्या हो गया 0, तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता हूं तो एक इक्वेशन बन जाएगी, तो करते हैं इस पॉइंट के अबाउट, पहले सीधे ट्रांसलेट करके आ रहा था कितना, m v0 इंटू बी, हाँ या ना, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी अब ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट दोनों कर रही है, तो इसके लिए क्या पढ़ाया था मैंने, आर क्रॉस पी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा सी एम, याद है कि नहीं है, अरे याद है तो हो गया, तो एम वी इंटू बी प्लस आई सी एम बी 4b स्क्वायर ना, 4b स्क्वायर बाई 12, यानी कि b स्क्वायर बाई 3 कर दूं सीधे, है ना, इनटू ओमेगा, हाँ या ना, v नॉट माइनस v इज इक्वल टू b ओमेगा बाय 3, ऐसे कुछ यहां बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, जो इक्वेशन आपने इम्पल्स से बनाई थी वही कंजर्वेशन से बन जाएगी, बाकी दूसरी इक्वेशन ये बनानी पड़ेगी, मजबूरी है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, क्लियर है, अरे ठीक है निकम्मो, आगे बढ़ जाओ, चलो अगला देखो, बढ़ जाए, हमारे पास एक
रॉड है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे बेटा, दिस इज रॉड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, मास 2 kg, लेंथ 1 मीटर, मास 2 kg, लेंथ 1 मीटर, और ऐसे करके अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ये ड्रामा प्योरली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा नॉट इज 6 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या हुआ, एक पार्टिकल आया इधर से 1 kg का, और कितनी वेलोसिटी से, u नॉट से, u नॉट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टक्कर हो गई इसकी किसके साथ, रॉड के इस एंड से, ठीक है, इतनी बात। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/3, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/3, फाइंड वेलोसिटी। अच्छा, रॉड अपने एक्सिस के अबाउट क्या है, फिक्स है भाई, वही निकम्मो, नहीं फिक्स है कि नहीं है, नहीं फिक्स नहीं है, सॉरी, ठीक है, फिक्स नहीं है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज व्हाट, 2/3, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, angular velocity of rod after collision, and velocity of center of mass of rod after collision। ये सब ड्रामे करने हैं, करना चाहोगे करो। पार्टिकल की वेलोसिटी टक्कर के बाद, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास टक्कर के बाद, और रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टक्कर के बाद, इतना काम आपने करना है, कर दो भाई। चलो मैं करा देता हूँ, बहुत हो गया, सब कुछ फ्री है। तो एक तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, टक्कर के बाद मान लेते हैं 1 kg, रॉड का मास 2 kg, रॉड की लेंथ 1 मीटर, ओमेगा नॉट कितना 6 शायद, और यू नॉट कितना, यू नॉट भी 6 है, ठीक है। चलो अब देखो, मान लेते हैं टक्कर के बाद, चलो इधर बना देता हूं डायग्राम, टक्कर के बाद ये कहानी हो गई, ऐसा मान सकते हैं, कोई इशू तो नहीं इसमें, हाँ या ना। अब सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम अगर हम कंजर्व करते हैं तो 1 × 6 यानी कितना 6 इज इक्वल टू 1 × v1 प्लस 2 × v, तो कितना हो गया v1 प्लस 2v, लिख सकते हैं ऐसा, कोई इशू है इसमें। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, किसके अबाउट कर दें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर दें, हाँ या ना, कर सकते हो ये भी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर दो, तो एंगुलर मोमेंटम, तो ये कितना हो गया m u नॉट, ये डिस्टेंस दे रखा है ना, m u नॉट हाफ है ना, और कैसा डायरेक्शन इसका, बाहर, बाहर की तरफ, ठीक है, तो m कितना 1, u नॉट कितना 6 अपॉन हाफ, कितना हो गया 3 हो गया शायद ना, और डॉट में। अब रॉड का देखो इस मोमेंट पे, रॉड का कितना m कितना 2 L²/12 यानी कि 1/12, हाँ या ना, इनटू व्हाट, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट कितना है 6,
और जरा देखना है कैसा है, अंदर की तरफ है, निकम्मो जीरो आ गया एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या है, जीरो है। तो जीरो इज इक्वल टू, फाइनल वाले पे आ जाओ। फाइनल वाला कितना, m दैट इज 1 इंटू v1 इंटू वट 1/2, हाँ या ना। तो 1 इंटू v1 इंटू 1/2 यानी कि v1/2, ठीक है। ये कैसा कैसा आया, बाहर की तरफ आया डॉट, हाँ या ना। जो जो बाहर आएंगे उनको पॉजिटिव ले लें, जो जो अंदर आ रहे हैं उनको क्या ले लें, नेगेटिव। या बाहर वाला बराबर अंदर वाला कर दूं, बाकी दोनों का कैसा आ रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अंदर की तरफ आ रहा है। और 20 वाले का तो होगा नहीं, बार क्रॉस पीसीएम क्या हो जाएगा, जीरो। बचा कितना, माइनस आई कितना, 2 इंटू 1/12 यानी कि 1/6 इंटू वट ओमेगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा/6। तो v1 इज इक्वल टू वट, ओमेगा/3। क्या चीज, अच्छा बराबर नहीं आ रहा, एक मिनट। ये कितना 1 है, v0 कितना है 6 और b कितना 1/2। अच्छा ये 3 था भाई निकम्मो, और एक ऐसा था बाहर की तरफ 3 और अंदर की तरफ कितना 6, हाँ या ना। अंदर की तरफ 6 आया था ना, 1 आ रहा है। 2 इंटू L²/12 इंटू वट 6। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है 1 आ रहा है। तो 3 - 1 कितना 2, गलती हो गई, मैंने कैलकुलेट ही गलत कर दिया। तो अब जरा देखो एक मिनट, ये कितना आ गया, 2 आ गया, और किधर आया था ये, नहीं अंदर वाला, बाहर की तरफ वाला बड़ा था, ठीक है बाहर की तरफ वाला। अब इसमें देखो, ये बाहर की तरफ है v1 वाला और वो अंदर वाला ऐसे, ठीक है सही है, ठीक है इतनी बात। अब इक्वेशन क्या, तो ये कटेगा भी नहीं ना फिर, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर क्या 6, ये भी गलत हो गया। एलसीएम ले लो भाई, क्या आया हमारे पास, 6 नीचे 12, 3v1 माइनस ओमेगा, 12 इज इक्वल टू 3v1 माइनस ओमेगा। अब एक बात बताओ यार, इन दो इक्वेशन में v1 अननोन है, v अननोन है, ओमेगा अननोन है, इक्वेशन दो हैं और वेरिएबल कितने हैं 3। तो अब किसकी इक्वेशन बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, ठीक है इतनी बात इस जगह पर। अब इस जगह को देखो, ये पॉइंट अगर मैं इसको बॉडी 2 मान रहा हूं, ये पॉइंट आगे जा रहा कितने से, v से, पीछे जा रहा कितने से, ओमेगा/2 से, हाँ या ना। तो ई कितना दे रखा है, v2 इज v माइनस ओमेगा/2 माइनस v1, अरे यस नो, अपॉन अप्रोच वेलोसिटी u0 प्लस ओमेगा0 b/2, हाँ या ना। अरे u0 इधर और ये ऐसे आ तो रहा था, तो कितना हो गया u0 प्लस ओमेगा0/2। अब निकम्मो एक बात बताओ, u0 कितना है 6, ओमेगा0 कितना 6, तो नीचे कितना आ गया 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात बताओ यार, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा, आपका काम है कर लो अभी से, ठीक है इतनी बात। तो क्वेश्चन आसान ही होता है, अगर हम प्रॉपर स्टेप्स रखें कभी गलती नहीं होगी। मैं इम्पल्स से भी कर सकता था ये ड्रामा सारा का सारा, ठीक है। चलो कल बात करेंगे, फिर कल रोलिंग पे आ जाएंगे।